आदाब और नमस्कार, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। इंटीग्रेटेड मेडिसिन प्रैक्टिशनर एसोसिएशन महाराष्ट्र पिछले 26 सालों से प्रैक्टिशनर्स, टीचर्स, स्टूडेंट और इंटर्नी के फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ इंपा आवाम के लिए भी काम करती है, जैसे मेडिकल कैंप लगाना, ब्लड कैंप लगाना। उसके अलावा भिवंडी में हम लोग नशा मुक्ति अभियान चला चुके हैं, ब्लड डोनेशन कैंप चला चुके हैं। उसके अलावा ये आज इसकी एक और कड़ी थी जिसमें हम वो बच्चे जो उर्दू मीडियम से पास हुए हैं उनको गाइड करना कि आप नीट में अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं तो आपको किस तरह से अपनी तालीम को आगे बढ़ाते रखना है और किस तरह से आप ज्वाइन कर सकते हैं और भी कोर्सेज़ के लिए। उसमें यूनानी का कोर्स भी आता है। सर, ये जो आज प्रोग्राम था तो इसके आगे और कुछ एक्टिविटी इसी से सिलसिले में होने वाली है? ऑफ कोर्स होगी। जैसे आज हमने हर स्कूल से एक ही बच्चे को दिया, अगर अल्लाह ने हमारी इस्तेदाद बढ़ाई हम आइंदा 2 बच्चों को देंगे और उसके अलावा हम को क्लासेस की कोशिश करें। आप लोगों ने तो खाली आज हौसला अफजाई किया, आज आप लोगों ने फेलिसिटेट किया है बच्चों को, लेकिन इसके साथ में जैसे कि आपने कहा कि नीट की अगर कोई तैयारी नहीं कर पाता है, आप उनको आगे कुछ उसको गाइडेंस वगैरह गाइडेंस का ओरिएंटेशन प्रोग्राम चालू करेंगे, उनको नीट के लिए कैसा करना है करके तो पूरी गाइड देंगे उनको। जी सर, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो आगे मतलब अपनी कमाई के जरिए अपनी पैसों के मामले में आगे नहीं बढ़ पाते। ऐसे लोगों के लिए इनका क्या है? अभी हमने अनाउंस भी किया कि हम बच्चों को जिनका 500 के ऊपर मार्क्स आता है अगर उनकी फ़ीस हम फीस ही भरेंगे करके कोशिश करेंगे उसकी। सर, आज देखा गया है कि जितने भी स्पीकर्स यहाँ पर बोले सारे लोग डॉक्टर की फील्ड में आने के लिए लोगों को रुजू कर रहे थे। हाँ, ये खास वजह ये है कि इंपा का प्रोग्राम है इसलिए डॉक्टर के लिए कह रहे थे या डॉक्टरों का ये एक एम बना हुआ है कि हमें उन्हीं को इसी के लिए बोलना है? नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी पॉलिसी है आयुष मिनिस्ट्री की भाई कि लोगों को आयुष पैथी की तरफ रुजू किया जाए। 2020 के अंदर एक सेंट्रल काउंसिल ने भी एक प्रोग्राम लाया था कि हम जितने भी उर्दू मीडियम स्कूल है जिन बच्चे वहाँ पर जाएँ उनको अवेयर करें कि यूनानी क्या है, आयुर्वेदिक क्या है, होम्योपैथिक क्या, और उसको इस तरफ राग़िब किया जाए। और एक पुरानी बहुत पेथी है, 5000 साल पुरानी पेथी है। तो आपने देखा होगा कि आज कोविड के अंदर सबसे ज़्यादा कारगर साबित हुई यूनानी की दवाएं में और लोगों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत कारगर है। और आज गवर्नमेंट क्या WHO भी इस बात को मानने लगा कि यूनानी की दवाएं काफ़ी कारगर है। तो सर, आज जो प्रोग्राम था तो इसमें सिर्फ उर्दू मीडियम के ही बच्चों को बुलाया गया था? जी, उर्दू मीडियम बच्चों को ही बुलाया था ताकि उनको आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि यूनानी का जो कोर्स है उसमें उर्दू में भी तालीम दी जाती है इंग्लिश के साथ साथ। सर, खासतौर से ये बताइए कि पढ़ाई में ज़्यादातर लेडीज़ आगे बढ़ती है जी, और लेडीज़ इंटरेस्ट भी रखती है, मार्क्स भी अच्छे लाती है, लेकिन उनको पढ़ने के लिए आगे भेजा नहीं जाता। लड़कों से उम्मीद की जाती है और लड़के मार्क्स कम लाते हैं। ऐसी सूरत में इनका लड़कों के लिए क्या करेंगे? फिर लड़कों को भी अवेयरनेस का प्रोग्राम चालू करेंगे हम लोग और उनको भी आगे लाने की कोशिश करेंगे हम लोग। ठीक है। मैं जो बच्चे यूनानी में इंटरेस्टेड रहते हैं उनके लिए मेरा जो पैगाम है बच्चों के लिए वो एक ही पैगाम है कि आप अपने आप को इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के अंदर ना डालें। आप BUMS करते हैं, BUMS करने के बाद आप मास्टर डिग्री कर लें पब्लिक हेल्थ में, उसके बाद WHO में आप काम कर सकते हैं। पूरी दुनिया आपके लिए है, ओपन है, आप पूरी दुनिया में कहीं भी काम कर सकते हैं। तो आप अपना जो ख्वाब है वो बड़ा बनाएं, ये मेरा पैगाम है। अपने आप को इन्फीरियर ना समझे। अल्लाह ने हर बच्चों को एक पोटेंशियल दिया है, एक सलाहियत दी है, उसको यूज़ करें, उसके पीछे लग जाए। आप उसका जो तरीका मैंने अपनी स्पीच में बताया उसके साथ आप लगेंगे, इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे। ये मेरा पैगाम है कि BUMS करने के बाद में उनको खुद का भी क्लिनिक चलाना है तो उनको एलोपैथी करना पड़ता है, तो मतलब वो BUMS में ज़्यादा स्कोप नहीं नज़र आता, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, ये तो गलत फहमी है, ये गलत फहमी है, क्योंकि हम लोग जो सीखे हैं, आप देखें 17वीं सेंचुरी वहाँ पे जो इंग्लैंड में जितनी भी किताबें पढ़ाई जाती थी उसके जो भी आप कह लीजिए राइटर्स हैं और जो रिसर्च स्कॉलर है, इब्न सीना है, अबुल कासिम ज़ोहरावी है, सब हमारे यूनानी पैथी से रिलेटेड है। सर्कुलेशन किसने बताया पूरी दुनिया को? इब्न नफीस ने बताया, जो हमें पढ़ाया जाता है।
तो आप बुक भी अगर देखेंगे तो हम वही फॉलो करते हैं जो MBBS के स्टूडेंट फॉलो करते हैं। जहाँ तक पैथी का मामला है, ठीक है, हमें हमारी पैथी पे कंसंट्रेट करना है। ये हमारी पैथी हमको एक बेस देती है, एक ग्रेजुएशन का बेस देती है। अब उसके बाद ये मेरी मर्ज़ी है, मैं एक क्लिनिक डाल के बैठ जाता हूँ, मैं वहाँ पे प्रैक्टिस करूँ, उसके बाद मैं हॉस्पिटल में चले जाता हूँ, वहाँ पे जॉब करूँ, मैं क्या कहते हैं कॉलेज में जाके एज ए इंस्ट्रक्टर मैं प्रैक्टिस करूँ, या मैं इंटरनेशनल लेवल पे जाके उसके साइमल्टेनियसली उसके बाद में एक ऐसा कोई कोर्स कर लूँ जो इसके साथ जॉइंट हो जाए और मैं अपने आप को इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज़ करा सकता हूँ। तो ये ओपन मैदान है, ओपन फील्ड है, खुली हुई है। हर इंसान जो अपनी सोच है, सोच से आगे बढ़ता है। अगर मैंने सोच लिया कि मुझे क्लिनिक डालना है तो मैं क्लिनिक तक ही रहने वाला हूँ। मैंने सोचा मुझे हॉस्पिटल डालना है तो मैं वहाँ जाऊँगा। इसी तरह मैं सोचा मैं WHO में काम करूँगा, तो आप यूनानी करके बेशक जा सकते हैं। BSc साइंस के लोग जा सकते हैं, जो हमारे काम है वो लोग कर रहे हैं, जो डेटा कलेक्शन है, जो रिसर्च है वो लोग करते हैं। तो वाई नॉट वी यूनानियंस, वी मस्ट। हमें बड़ी सोच रखना पड़ेगा, हम आगे ज़रूर बढ़ेंगे इंशाल्लाह। लेकिन अक्सर यूनानी पेशा मतलब यूनानी दवाखाने में जाने के बाद में भी लोग एलोपैथी के वो करते हैं, क्या मैं एलोपैथी की दवा दीजिए, ऐसा क्यों? अभी अब यूनानी दवाखाने में आप एलोपैथिक यानी जो इलाज देते हैं, अब जाहिर सी बात है एक मरीज़ है उसको इमरजेंसी है, ठीक है। अब इमरजेंसी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के लिए हमको भी पढ़ाया गया है। अभी बुखार बहुत ज़्यादा है, मुझे उसके लिए पैसीमॉल देना है, इंजेक्शन देना है, तो इंजेक्शन काम करेगा। अभी किसी को कैंसर है, अर्ली स्टेज में कैंसर है, वो हमारी क्लिनिक में पहुंच गया तो हमारे यहाँ भी उसका इलाज है और दुनिया उसकी तरफ आ रही है, उस इलाज की तरफ। इसी तरीके से और भी दूसरे जो बीमारियाँ हैं उसके इलाज यूनानी में बहुत ठोस इलाज है और उससे माशाल्लाह काफ़ी इसके ऊपर रिसर्च है। इसके लिए मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर देता हूँ, डॉक्टर मस्तान साहब है, उनकी ज़बरदस्त काम कर रहे हैं कैंसर में। डॉक्टर KT अजमल केरला में वो काम कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे डॉक्टर अफान साहब है वो भी काम कर रहे हैं यूनानी में। और यहाँ जितने डॉक्टर्स हैं ये सब इन सब डॉक्टरों के पास, आप ये सोचते हैं कि खाली एलोपैथिक प्रैक्टिस करते हैं, दैट इज़ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। ये लोग दोनों को साथ में लेके चलते हैं। इमरजेंसी में एनी हाउ वी हैव टू प्रैक्टिस मॉडर्न सिस्टम, मॉडर्न टेक्निक वी हैव टू यूज़, ये हमको तो यूज़ करना ही है ना। सर एज पर एज यूनानी मेडिसिन इज कंसर्न, एलोपैथी और इसमें अगर आप कंपेयर करेंगे तो यूनानी मेडिसिन कितना इफेक्टिव होती है इसमें एलोपैथी के इसमें कंपैरिजन में? अभी मेरे को बताओ, आपके पास 2 गाड़ी है, एक BMW है और एक मर्सिडीज़ है, आप कैसे कंपेयर करेंगे दोनों को, कैसे करेंगे? तो ये भी 2 अलग अलग सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। जो MBBS है वो उसके रास्ते पे है, जो हमारी BUMS है वो हमारे रास्ते पे है। तो हमको ट्रैक चूज़ करना है और उसके बाद हमको आगे किस तरफ जाना है, डेट इज़ आवर राइट्स। गायनिक के बारे में आपसे सुना, क्या कहना चाहिए? और गायनिक मैंने यही बच्चों से कहा कि देखिए बहुत सारी स्ट्रीम से आप चूज़ कर सकते हैं। आफ्टर 12 आप IIT में जा सकते हैं, आप एडवोकेट बन सकते हैं, और आप जो है BUMS के बाद भी MD गायनिक में जा सकते हैं, MBBS के बाद भी MD गायनिक में जा सकते हैं। चूँकि मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, आई हैव डन माई MD यूनानी गायनिकोलॉजी, सो आई वुड से कि गायनिक जो है एक बहुत जो है डिमांडिंग ब्रांच है, मुस्लिम ख़वातीन के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैंने देखा है कि हमने बहुत सारे अननेसेसरी अबॉर्शंस, एक्चुअली आई डोंट डू अबॉर्शंस, तो वो हम जो है रोक सकते हैं। आई हैव सीन अननेसेसरी सीजेरियंस इन द मार्केट, है ना, तो वो हम जो है अवॉइड कर सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें जो हम माशरे को अपने दीन के हैसियत से अपने मरीज़ों को गाइड कर सकते हैं, वो हम बहैसियत मुसलमान गायनिक वो गाइड कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा खुला है, एक बहुत बड़ा वैक्यूम है जहाँ हमारी मुस्लिम बच्चों को जाने की बहुत ज़रूरत है। लेकिन अक्सर गायनिकों को देखा गया है, लोगों का उनके से भरोसा उठता जा रहा है, क्योंकि वो जब भी उनके पास जाते हैं वो डायरेक्ट सीजर का उनको सजेशन देते हैं। जी जी जी, ये एक समाज में जो एक फैलता हुआ मुझे लगता है नासूर है कि लोग ये समझते हैं कि जो भी सीज़र होता है वो अननेसेसरी होता है। तो पहले तो हम लोग को लोगों का सोशल अवेयरनेस बढ़ाना पड़ेगा कि हर सीज़र जो है वो अननेसेसरी नहीं होता। बहुत मध्य सीजेरियन जो होते हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं। पहले ज़माने में हमने देखा बहुत सारी मैटरनल डेथ होती थी जो आज के सिनेरियो में नहीं होता है। जैसे हमको पता है ताजमहल बना बिकॉज मुमताज़ महल डाइड ऑफ PPH, है ना, तो वो डेथ जो है आज बहुत कम हो गई थी। दिस इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ सीजेरियंस, अननेसेसरी सीजेरियंस हो रहे हैं। इससे जो है ये एक प्रॉब्लम है समाज का, लेकिन कहाँ पे हो रहा है, कैसे हम डॉक्टर को करें और कैसे हम जो है वो गाइड करें लोगों को। सोशल अवेयरनेस ज़रूरी है। लोगों को मुझे लगता है कि कम से कम लेबर डिलीवरी प्रोसेस समझना ज़रूरी है। मैं अपने पेशेंट्स को और अपने जो है उनके जो अटेंडेंट्स हैं उनको बोलती हूँ एटलीस्ट आप समझो कि लेबर प्रोसेस क्या होता है, डिलीवरी क्या होता है। दे डोंट नो एनीथिंग और उसके बाद में लास्ट में दे स्टार्टेड डूइंग द ब्लेम ऑन दी डॉक्टर्स। हो सकता है 1-8% हो, पर आई हैव सीन 90 to 98% जो डॉक्टर्स होते हैं वो जो है ईमानदार होते हैं, वो अननेसेसरी नहीं करते। कुछ परसेंटेज है लेकिन हम सबको एक साथ में लेके नहीं जा सकते। ये बात क्या जरूरत हो सकती है कि पेशेंट को जो है सीजर का मौका ही ना मिले, मतलब वो नौबत ही ना आए? सिजेरियन के बहुत सारे रीजंस है। एक तो है कि पेशेंट छोटी है, हाइट है,
और उसका बेबी बड़ा है, तो आप कुछ भी कर लीजिए, नॉर्मल डिलीवरी होना उसके लिए जो है बच्चे और माँ के लिए दोनों के लिए मसला है। तो वो तो उसका एक है ना, उसका एक जेनेटिक है या जो है वो पैदाइशी डिफेक्ट है, आप क्या कर सकते हैं। आप बोलेंगे मुझे नॉर्मल डिलीवरी चाहिए, व्हेन शी इज़ शॉर्ट हाइटेड, जब उसका पेल्विस बहुत छोटा है एंड द बेबी इज़ बिग, सो यू कैन नॉट अवॉइड इट। मैंने बोला ना, बहुत सारे रीजंस ऐसे होते हैं जो कि अनअवॉइडेबल होते हैं। प्लासेंटा प्रीविया हम बोलते हैं, जिसमें कि नाल बच्चे की नीचे होती है। ऐसे टाइम पे आप नॉर्मल डिलीवरी करा ही नहीं सकते। अगर आपने नॉर्मल डिलीवरी इंसिस्ट किया तो बेबी एंड द मदर विल डाई। ये डिसीजन जो है ना डॉक्टर लेगा, ये जो है पेशेंट और उसके जो अटेंडेंट नहीं लेंगे। यू हैव टू ट्रस्ट द डॉक्टर, और उसके साथ में बच्चे डॉक्टर के पास जाइए। इसलिए मैंने कहा कि वैसे तो मुसलमान हमको खुदा का खौफ बहुत रहता है, तो वो एक हमारे पास एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है कि हम अल्लाह से डरते हैं कोई भी बात गलत बोलने से पहले। तो इसीलिए मैं चाहूँगी कि हमारी बच्चियाँ जो है इस स्ट्रीम में जाएँ। समझे आप? डॉक्टर शकील इम्पा के बैनर के तले आज जो 3 जुलाई को भिवंडी के अंदर एसएससी टॉपर्स का एक प्रोग्राम रखे थे, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा है माशाल्लाह। हम लोगों ने बहुत अच्छा उनको गाइड किया, और मैं अपने तमाम ज़िम्मेदारान से जो महाराष्ट्र लेवल पर उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चीज़ को महाराष्ट्र लेवल पर इंशाल्लाह ताला हम लोग चलेंगे, कराएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर। और आज इस प्रोग्राम में तमाम लोगों का, तमाम मेहमानों का और आप तमाम मीडिया वालों को मैं बहुत मशकूर और ममनून हूँ कि आपने इस प्रोग्राम को कवर किया और हमारी हौसला अफजाई की। इसके साथ सबका आपका शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।